वालेकुम व्यूवर्स, आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। और तो मैं बनाती शाम का खाना, यार मेरे पास गोश्त रखा हुआ था, इसीलिए का गोश्त था। तो आप सब एक कमेंट में मुझे बताना है कि कौन कौन सी का गोश्त खाता है। तो मैं आज पूरा पुलाव बना रही थी। मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया था क्योंकि मैंने लेट हो गई थी खाना बनाने में। क्योंकि ना आज मैंने अपना स्टोर ना अपने बिस्तर वगैरह जो थे मैंने धूप लगाई थी, उनमें सफाई की थी सारी। क्योंकि है ना मुझसे अकेले से तो काम होता नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप मेरे साथ काम करवा दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना आजकल घर पर ही हैं। उनकी जो जॉब है ना वो मतलब उनको समझो मतलब ख़त्म हो गई है। तो आप सब ने दुआ करने के मन में कि अल्लाह पाक उनकी जॉब का दोबारा से कंटिन्यू कहीं से भी उनका सिलसिला बना दें, उनकी जॉब लग जाए। यहाँ मैं खाना बना रही थी तो ये मैं गोश्त मेरा गल गया था। पहले मैंने सादा गोश्त मतलब गलाया था, उसके बाद मैंने यहाँ मसाला भूनना शुरू कर दिया था। खाना बहुत लेट हो गया था। आजकल ना बच्चे भी छुट्टियों पर ही हैं, तो फिर मैं खाना वगैरह लेट कर देती हूँ क्योंकि लेट सोते हैं बच्चे, मतलब बहुत तंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो मंडे से रेगुलर हो जाएंगे, अभी स्कूल वगैरह नहीं खुले। तो हस्बैंड भी मेरे घर पर ही होते हैं, तो रूटीन जो है वो बिल्कुल आउट हुई है, पुलाव वगैरह भी नहीं बना पाती। तो यहाँ मेरा पुलाव माशाल्लाह मज़ेदार से तैयार हो रहा था और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, ईशा की अज़ानें होने वाली थी। तो मैंने कहा चलो अब बन ही जाएगा। यहाँ मैंने गोश्त डाल दिया था, उसको भूनना शुरू कर दिया था। बाकी आज जुमा था, आज का सारा दिन मेरा बड़ा मसरूफ़ गया था क्योंकि मैंने स्टोर में जो मेरे बिस्तर थे ना पेटियों के अंदर, नए बिस्तर थे मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे, मैंने उस सारों में धूप लगाई थी क्योंकि वो बहुत महंगे बिस्तर हैं। हम तो यकीन करें कि तकिया भी नहीं ख़रीदा जाता। ये हमारे माँ बाप की वो थी जो उन्होंने हमें इतने बिस्तरे दिए थे। मतलब मेरे जहेज़ के बिस्तर थे, तो कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर उनके लिए बिस्तरा जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, नए बिस्तर होने चाहिए। जो मेरे घर में यूज़ेबल बिस्तर हैं वो मैंने अलग रखे हुए हैं। जो मेरे अपने नए बिस्तर हैं जो मैंने अभी जिनको खोल के भी नहीं देखा ना, वो अभी इस तरह ही मैंने रखे हुए हैं। बाहर मतलब उनको मैंने अच्छी तरह साफ मैंने खोल के देख लिया था, मैंने देखा था कोई कट वगैरह तो नहीं लग रहा, कोई जानवर वगैरह तो उसके अंदर नहीं हुए हुए। बाकी सारी सेटिंग मैंने स्टोर की चेंज की थी आज। और क्या बोलते हैं ना, मैं सोच रही थी कि मतलब ये स्टोर साफ हो गया क्योंकि रमज़ान में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती इस तरह काम फैलाने का। तो अल्लाह पाक ने आज मेरा सारा काम कर दिया। माशाल्लाह मेरा खाना बहुत मज़ेदार बना था, पुलाव ना। और मतलब मैं खाया था। फिर हमारे पे ना गाँव में सर्वे वाले आए हुए थे, तो कहने लगी आप ही हमें खाना खाना है। तो फिर मैंने रोटी दी थी, चाय दी थी, सालन दिया था। वो मतलब मरीम नवाज़ की तरफ से आई हुई थी सर्वे करने के लिए। तो मैंने कहा चलो यार 2 रोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बेचारी बहुत मतलब थकी हुई थी, उसे बड़ी भूख भी लग रही थी, मैंने उसको खाना दिया, चाय दी, इसलिए मैं खाना बनाने में लेट हो गई। यहाँ मज़ेदार से मेरा पुलाव तैयार हो गया था। 2 जनों ने मेरे घर से खाना मंगवाया था, एक मेरे जेठ के बेटे ने मंगाया था और एक मेरी जेठानी ने मंगवाया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, दे देते हैं, थोड़े से खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि एक प्लेट खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे पहले मैंने कहा पहले जिन्होंने मांगा है पहले उनको देख कर आओ, फिर हम खाना खाएंगे। फिर हमने अपना खाना लगाया था। यहाँ मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। ये मेरा बेटा है नहीं, मुझे बहुत तंग करता है, ये रायता डाल के खाना नहीं खाता। इसको फिर मैंने अलग चावल दिए थे, मैंने ये खा ले किसी तरह ताकि मुझे तंग ना करे। यहाँ खाना खाने के बाद मैं सोच रही थी, मैं खाना खाने की सुस्ती आ गई थी। मेरी बेटी कहती थी मुझे केले का ना जूस पीना है, तो पर केले तो अब नहीं है, शेक पीना था। तो मेरे हस्बैंड ने ये भेजा था, सेब भेजे थे। मैंने कहा चलो इसको बना के पी लो। जैसे चीनी इतनी सारी डाल दी है और ये ना मीठा में इसको पहले बोली तो तेज़ हो जाएगा। बारह अब जैसा भी बन गया था उन्होंने पी लिया था। और मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। जो बड़े बर्तन थे ना वो रह गए, मैं सोची थी सुबह उठ के साफ़ कर लूँगी क्योंकि शाम में ना मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती। शाम में मेरा दिल करता मैं वो कर लूँ। यहाँ ये मेरा बेटा नहीं खा रहा था, टैंक खा रहा था केलसी। ये लोग बहुत तंग करते हैं, मैं घर से बैठती हूँ फैला देते हैं। इन लोगों ने बहुत तंग कराया है बच्चों ने। घर में आप लोग भी बच्चे होंगे, वो भी आप लोग ऐसे तंग करते होंगे। यहाँ ही मेरी बेटी ने शेक बना रही थी। ये जब तक जाग रहे होते हैं जब तक ये खा ही रहे होते हैं, इनका वहीं चल रहा होता है इन लोगों का। क्या आप लोग घर में भी ऐसा ही होता है? मुझे कमेंट में बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट लाजमी करना। ये शेक बन गया था सेब का, केले नहीं थे। बहरहाल मेरा दिल वैसे कर रहा था चाय बनाने का, पर मैंने नहीं बनाई सुस्ती की वजह से। मेरा छोड़ो यार, बर्तन होंगे, बर्तनों को कौन धोए। यहाँ मेरी बेटी ने जूस मुझे दिखाया था, मतलब पिया था, थोड़ी सी चीनी बस तेज़ थी। जूस वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पर ना सोच रही थी कि क्या करना। मैं बाहर आई तो टेरेस पे जो चूल्हे में ना खाना बनाया था लकड़ियाँ जल रही थी। तो मैंने कहा ये तो सारी जल जल के ज़ाया हो जाएंगी क्योंकि लकड़ियाँ कौन सी मुफ्त आती हैं। तो फिर मैंने उनको बुझाना शुरू कर दिया था क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाए ना तो फिर मुझे पता चल जाता है कि अभी ख़त्म हो गई ना, मुझे बहुत मसला बन जाएगा। और वैसे भी आजकल मतलब आपको पता है गैस महंगा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट लाजमी कर देना।